यही वो ज़मीन है जिसके कारण अनुराग यादव की हत्या कर दी गई। तलवार से सर ही काट लिया गया। यहाँ पे धड़ गिरा, वहाँ पे सर गिरा। यही वो जगह है जहाँ पे इस खूनी घटना को अंजाम दिया गया था। पूरा ज़मीन अभी तक लाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप लोग जा रहे हैं उनके घर में बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। आप लोग गाँव के ही हैं। आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा घटना हो गई? हमने बनी बहुत लंबे हमने कुछ ना जान पाओ थे। का कहल चाहत हो कि ऐसे गंगा में बगलिया के मनई एतरे गटरिया उतार दहल है। हाँ बहनी उतारते देहले बात सही। गटाई धड़ाधड़ उतार दे सनेरे कुछ ना भला, मार झगड़ा कुछ ना भला। झट से लड़का के ओर से घेर के लड़का भागत रहे, हर भागे चला, मार दे गर्दन कट गया। यही घर है, यही घर है जो जिसके कारण जो है कि ये सारी पूरी घटना हुई है। ये वो जो वाला जमीन है वो उन्हीं की है कि ये सिर्फ यही? ये सब उनकर पूरी उनकर जमीन है। अच्छा, राम जी के पूरी जमीन है। हाँ, लालजी यादव का पूरा जमीन है। ललता यादव खाली हड़पले हम हड़पले हैं। उनकर यहाँ कुछ ना रहा। कहाँ से है उनकर? उनकर सड़क कोई पार रहा। अच्छा, और सड़क के पार ही रहना ये जबर इतना हड़पले, तब वो देत गए जान बचावत गए। अंत में उनको लड़का खलाली कह दिलस, बताओ। लड़का कट गया। अब का करिए, जैसे लड़का राम जी का कटल वैसे लड़का लालतों का कटे के चाहिए, घर गिरे के चाहिए। ये देश में उन्हें अभी के नहीं चाहिए। हाँ, कैसे क्यों देखी हो जोन मनई इस तरह से क्यों के अपने दुश्मन के गटई तरह उतार ले था? वह गांव में मने वो से खौफ कहिए ना। बिहान दूसरे को उतारे, बिहान तीसरे को उतारे, चौथे को उतारे। कैसे दुनिया रही? ये मन बढ़ल, कैसे दुनिया रही? पूरा परिवार के उनके घर में मेहरारू है। लोग मेहरारू से जाकर ना बात कर तो भाई कैसे नहीं तलो उनका दला? मेहरारू सरारू ना है, सब मेहरारू सरारू सब भाग गए। मेहरारू से क्यों ना हो? उनके एक लड़का 5 लड़के में लड़का उनकर दीपावली का दिया बुताए देले। दीपावली के दिन ही बतावा। अरे जो है कि पहली बात तो बारे वाला के ना अकलौता एक लड़का, खाली 5 लड़के में एक लड़का रहा। लड़का खत्म। उन्हों का घर द्वार कुल भ्रष्ट होवे के चाहिए। मोदी का बुलटेजर कहाँ गयल? उनका सुनाई नहीं होती है। अगर इनके जमीन में वही अवैध बनौले हुई है तो गिरी तो ये बात है। लेकिन दुखद बात ये है कि एक लड़का का हत्या कर ली गई इतनी जमीन के लिए। जमीन के लिए वो ऐसी निर्मम हत्या कर गई कि दूर दूर के लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी रूह कांप जा रही है। वो जमीन दे दिले हैं, खाई रास्ता लेते रहना हुआ, घास छिले रहना, वही घास ही बदले लड़का का गर्दन कटल। वो जो घास छिला हुआ है उन्होंने वही छिला हुआ था, उसी कारण जो सारा विवाद शुरू हुआ वही बदले लड़का का गर्दन कटल हो। वो बगीचा कहा तो मैं माथे ले दे दें, कहा तुम्हें कि रास्ता इधर से नहीं रहा, आगे से निकाले, पूरा हमके माथे चाहिए, पूरा हमें माथे चाहिए, स्कूले ले चाहिए, पूरी जमीन को हड़प लेते हैं। बहुत सबसे ज्यादा झगड़ा उड़ा करत रहने का सब बहुत दबंग लोग रहने। कोयलरी से कमाई के और नोट लेके इनकर नोट मात धनबाद से कि बोकारो से। हाँ, रिटायर होके आयल हैं, इनका रुपया मात ना हो। इतना रुपया जो कमाई के ना कतो लिखाई ले होतन। दुनिया खुश भइल कि हाँ लालता कमाई के आल हैं और जगह लेना, जमीन बनोना, घर द्वार बनो, कितना बढ़िया बनौले हैं। लालता है कि हलाल कर तुम्हें लड़कन की गर्दन काट देना है। क्या लड़का उनके हम? उनके 2 लड़का है, लालता के 2 लड़का है, राजेश रमेश। और राजेश तो से दरोगा हैं और रमेश कतलिया है। अच्छा, रमेश ही मारा है? हाँ, रमेश मारा है। कितना उम्र होगा उसका? ओकर उम्र होगा 30-35 साल। शादी भइल कि ना? नहीं, शादी नहीं भइल। अच्छा, अभी शादी ना भइल। और ललता यादव और रमेश मिल करके लोग मारा है। प्रहार कौन किया, ललता किया कि रमेश किया? तलवार से? तलवार से रमेश कहले हैं। रमेश के लिए? हाँ, मैंने बतावा कोई किसी के अंदर में इतनी क्रूरता आ सकती है कि आप दूर दूर तक जिसने भी सुना होगा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। अगर इसी दुर्घटना में कहते हैं कि मृत्यु तो हर उम्र में आती है, लेकिन यहीं कहीं दुर्घटना हुई होती, कहीं किसी बीमारी का हुआ होता तो वो थोड़ा सा सहज रहता, एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि इस तरह की हत्या। बताइए, यहीं पे पूरा शरीर गिर गया, यहीं पे वो आते रहा, दौड़ा करके कैसे आया और यहीं पे पूरा शरीर गिर गया। और ब्लड आप देख रहे हैं कितना सारा ब्लड गिरा हुआ है। बताइए, 17 साल की अवस्था, एक नवयुवक जो टाइक्वांडो का खिलाड़ी था, सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, स्टेट लेवल का खिलाड़ी था। उनके पिता का बयान है कि गोल्ड लाता था, सिल्वर लाता था, और आज वो इस कंडीशन में चला गया। हाँ, काका था ये खाली रास्ता खातिन के, ही पूरा जमीनियों खातिन ना, खाली रास्ता खातिन के। बतावा हम लोग लम्बे खई रही के कर रास्ता के कर रास्ता ते नहीं खोई ना लालजी यादव जी। ये कब से यमन घर बनौले में लोग कहा था कि 40 साल से पूरा विवाद चलत रहा है जी।
40 साल से हुआ था। तो यही खातिन के यही जमीनिया खातिन हड़प ले रहना है 40 साल से। जितना लेत गए ना उतना अपन जान बचाओ, छोड़ चल गए ना छोड़ लो पर ई हाल इनकर होई। अच्छा, ये शुरू में ये आयल कि ये बंजर जमीन रहल है, तो ये इनके मतलब कि आबादी में रहल हुई। तो ये जो ने कि केहू के नाए ना रहे, इनके सामने के रहल तो ई ले रहना, उनके सामने रहल तो ऊ ले रहना है। तो ऊ कहने कि तोरे नाए ना हा तो ये हम बनवाई जबरदस्ती हड़पत गई ना, काहे से कि नामे ना रहे तो ये कुछ बोल ना पाऊँ ना बोल पाऊँ ना, हड़पत चली गई ना, छोड़त चली गई ना। हाँ, और छोड़े ले के लाए, गर्दन कट गया लड़का का। अब जमीन का होई, घर द्वार का होई, वो घर गिरना चाहिए। वो घर जब ले खून का बदला खून चाहिए, जैसे कलीर काटल हो वैसा उन्हों का कट जाए। जैसे उनकर माई अनुराग का कल्पत यही, वैसा रमेश का माई कल्पा। उनके दुख है उनके 2 लड़का राजेश रमेश, उनके दुख है, वो थोड़ी उतना उनका दुख हो, लेकिन इनका जरा 5 बेटियन पे अठे रहना है, इनके जितना दुख है उतना क्यों। दीपावली का उनका एकदम दिया बाती बूत ये दिया का बरवैया क्यों नहीं है। 5 लड़की 3 लड़कियों की शादी भई, 2 लड़कियों वैसे उसकी कैसे हो गए। उनका पिताजी का करे ना, कुछ ना करते, कुछ ना करते, कुछ ना करते। बताइए कितनी निर्ममता किसी के अंदर में, कितनी क्रूरता किसी के अंदर यहाँ पे समा सकती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही हमने आजमगढ़ की एक घटना दिखाई थी, जिसमें मात्र इसी ज़मीन के लिए, वहाँ पर भी इसी ज़मीन के लिए ही चाकू, कैंची और पेचकस से हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर इसी ज़मीन के लिए एक तलवार से हत्या कर दी जाती है। देवरिया में जब हुआ था तो आदेश आया हुआ था कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं उनको सुलटा लिया जाए। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई योगी सरकार की अब अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, या फिर योगी सरकार के दावा में उतना दम नहीं रहा कि कोई उनका कर्मचारी उनके सुर करके उस पर कार्रवाई कर सके। घटना होने के बाद बयान तो आया कि 3 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन होंगी कब तक वो तो देखने वाली बात है। अगर होकर भी क्या करेगी, अब उनके परिवार का चिराग ही बुझ गया है। उस चिराग का जो धुआं है, कालिक है, वहाँ यहाँ पे गिरी हुई है। प्रत्यक्ष प्रमाण, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये यहीं पर पड़ी रहेगी। पैरों के नीचे धूल से हो सकता है धूसरित हो जाए, लेकिन ये वही जगह होगी कभी कोई भूल नहीं पाएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।